everyone, welcome back to my channel, The Shantanu Mukherjee. And who doesn't know me? I am Shantanu Mukherjee. I am doing BSc in Botany or Plant Science under Vishwabharati University, and I am now in 5th semester, 3rd year. So, 2024, and I was in 2nd semester. I made a video on cutoff of CUET 2024, and the views was 1k, means 1000, and it's lot for me. And now the views is 5.1, मतलब मैं जब शूट कर रही हूँ इस टाइम पे मेरे चैनल पे उस वीडियो में 5.1 के व्यूज़ है, इंक्रीज़ हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। और पिछले साल मेरे जूनियर से मुझे पता चला है कि वो वीडियो बहुत हेल्पफुल था उन लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा कि जब मुझे पता चला कि वो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। अब इस साल में भी बहुत सारे लोग मुझे मतलब मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया, एंड यूट्यूब में तो कर ही रहे। तो मुझे लगा कि नहीं, अब 2025 में भी कटऑफ के बारे में वीडियो आना चाहिए, क्योंकि 2024 में जैसे वो वीडियो सब लोगों के लिए हेल्पफुल था, 2025 में भी ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो लेट्स गो फॉर 2000 years later. एक्चुअली जो हुआ 2024 में जो मतलब पैटर्न था, क्वेश्चन पैटर्न, वो सब 2025 में मतलब चेंज हो गया, जहाँ पे 35 क्वेश्चंस रहते थे। आई थिंक 35, एम आई राइट? 30 और 35 आई थिंक आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस, and now you have to attend 45 questions, and the full marks is 250, not 200. so नंबर इंक्रीज हुआ है। पिछले साल मैंने जो बोला कट ऑफ के बारे में, लगभग उस कट ऑफ मतलब उस कट ऑफ के अंदर ही अंदर हो गया सब लोगों का। आई होप इस साल भी हो जाए। तो पिछले साल जो हुआ वो है कि 2024 में मैंने बोला था 100 प्लस सभी के लिए मतलब सेफेस्ट स्कोर है, और जनरल्स के लिए और थोड़ा ज़्यादा नंबर लाने के लिए मैंने बोला था, मतलब वो नंबर चाहिए, ऐसा मैंने बोला था। तो एक्चुअली जो कट ऑफ रहा 2024 में कि जो फर्स्ट काउंसलिंग था वहाँ पे, जो फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था 2024 में, वहाँ पे 160 आया था आउट ऑफ 200, और ओबीसी में आया था 130, और जो लास्ट वाला काउंसलिंग था, मतलब अभी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में, जनरल्स का जो कट ऑफ था वो मतलब नंबर था वो था 114 आउट ऑफ 200, ओबीसी के था ओबीसी के थे 80, ईडब्ल्यूएस जो था उसका था 38, एससी का 111, एसटी का 38। अब मैं एक बात बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फ्रेंच के लिए बोल दीजिए, जापानीज़ के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जापानीज़ डिपार्टमेंट में फॉरेन लैंग्वेज में कितना काट पाते हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कितने आता है, और भी बहुत सारे बोल रहे हैं। मैं एक्चुअली जो हुआ है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि जो पिछले साल का वीडियो होगा वो इतने सारे लोगों के पास पहुंच जाएगा। अब हुआ ऐसा कि मैं तो मतलब आई एम फ्रॉम बॉटनी डिपार्टमेंट, सो मैं बॉटनी डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट में भी कितना काट ऑफ आया वो जूनियर्स के साथ बात करके मुझे पता चला। मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मतलब अदर्स डिपार्टमेंट में कितना आएगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि मैं उन सारे डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे उतनी सारी आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता है इंफॉर्मेशन। सो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ इसीलिए। और मैं बहुत मतलब डिटैच भी हो गई थी इन सारी चीज़ों से, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था ना कि फिर से मैं CUET के काट ऑफ के बारे में वीडियो बनाऊँगी ऐसा कुछ। अब मैं बात करने जा रही हूँ 2025 में कितना काट ऑफ आ सकता है, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली गेस। ओके, सो डोंट बी अपसेट, क्योंकि हो सकता है। मैं सबको एक ही बात बोलना चाहती हूँ, लास्ट तक देखना। जितनी भी काउंसलिंग होगा, हर एक काउंसलिंग अगर तुम्हारे पास मेल आते हैं तो ऑब्वियसली उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, लास्ट तक देखना। अगर यहाँ पे पढ़ने का तुम्हें बहुत ज़्यादा मन है तो। सो 2025 पहली बात, 2025 में 250 मार्क्स में एग्ज़ाम हो रहा है, तो जनरल्स के लिए मैं बोलूँगी कि 200 प्लस मार्क्स लाना चाहिए। ऑब्वियसली दिस इज़ द सेफेस्ट स्कोर फॉर जनरल्स आई थिंक। अब देखो जो हुआ, मैं यहाँ पे लिख के रखी, देख के बोल रही हूँ, ठीक है। अब जो हुआ, मैं एक पेन ले लेती हूँ। अब यहाँ पे जो हो रहा है कि जनरल्स के आए 160 2024 में, OBC के आया 130। अब जनरल्स के लिए ज़्यादा मार्क्स तो लाना ही होगा। 2025 में एटलीस्ट 200 प्लस मार्क्स तो होना चाहिए। उसके बाद जो हुआ है, OBC जो था 2024 में, उन लोगों का काट ऑफ देखो, सॉरी आई एम टेलिंग रॉन्ग। 2024 में जनरल्स का आया 114। 2025 में एटलीस्ट 200 प्लस तो लाना चाहिए ना, सेफ स्कोर 100 प्लस होगा। और करवा सच बट 200 प्लस होना चाहिए एटलीस्ट। इसके बाद अगर बहुत लो आते हैं तो 150 प्लस तो ऑब्वियसली लाना ही चाहिए। 180 190 इस तरीके का नंबर भी अगर आते हैं तो होने का चांस है। नेक्स्ट OBC का मैं अगर बोलूँ तो एटलीस्ट 100 प्लस 120 प्लस एटलीस्ट 100 प्लस लाओ, क्योंकि पिछले साल OBC का थोड़ा ज़्यादा आ गया मुझे लगता है, मतलब हो सकता है। तो OBC जनरल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। 100 प्लस 150 प्लस ऐसा लाना चाहिए, होना चाहिए मार्क्स। SC का भी 100 प्लस। और EWS का मैं कहूँगी कभी कम भी आ सकता है, कभी ज़्यादा भी आ सकता है। बहुत आई थिंक प्रॉब्लमेटिक, इसमें गेस करना थोड़ा प्रॉब्लम है। तो 120 प्लस 150 प्लस 100 प्लस मैं कितने कह सकती हूँ, एटलीस्ट 100 प्लस तो सभी को लाना चाहिए। 120 प्लस 130 प्लस 150, क्योंकि बोल नहीं सकती कभी कब क्या हो जाएगा। तो 150 प्लस सोच के रखो, लेकिन फिर भी 120 130 अगर 120 130 अगर आते हैं तो इट्स ओके। नेक्स्ट SC का 100 प्लस मैंने बोला क्योंकि पिछले साल देखो SC का 111 आ गया काट ऑफ, तो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, है ना। गारंटी नहीं है कि यही आएगा। मैं भी जो बोली वो गेस ही है, ऐसा हो सकता है। लेकिन पिछले साल 111 आया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ SC के लिए
100 प्लस टारगेट रखो। ऐसे तो मैं इन जनरल कहूँगी 130 प्लस तो एटलीस्ट होना चाहिए, मतलब सेफ्टी के लिए 100 प्लस तो ऑब्वियसली होना चाहिए। अगर 100 से नीचे है, अगर तुम जनरल हो, AWS हो, SC हो, OBS हो, तो मुझे लगता है कि 100 से नीचे है तो चांस नहीं, अब नहीं कह सकती कि कितना कंपटीशन होगा बॉटनी डिपार्टमेंट में, कितने लोग आएंगे, ये तो मैं नहीं बोल सकती। तो उसको कैसा लाए, ऐसा तो मतलब 100 प्लस तो लाना ही चाहिए अपने से। इस टी के लिए एटलीस्ट 50 और 80 प्लस तो होना चाहिए, है ना, तो हो जाएगा। बट इन जनरल में अगर कहूँ फॉर ऑल द कैटेगरीज देन 100 प्लस 120 प्लस। और जो मतलब जनरल है उनके लिए तो वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा सोचो, 150 सोच लो। हॉट कैलकुलेशन एक्चुअली मैं थोड़ा गेस करके, थोड़ा सोच के मैंने बोला ये सब, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं सबको एडवाइस दूंगी कि एटलीस्ट मतलब तुम्हारे पास अगर ईमेल आते हैं तो बहुत मतलब उस काउंसलिंग में ज़रूर अटेंड करो, वो काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करो, हो जाएगा। काउंसलिंग के लिए अगर तुम लोगों को मतलब मेल दे रहे हैं तो सोच लो कि हो ही जाएगा। Locking you home until your breath falls. It's been too long.